आत्मा से परमात्मा का सीधा संबंध होता है। भक्त की भावना से भगवान प्रसन्न होते हैं। कृपा के सागर जब भक्त पर कृपा दृष्टि डालते हैं तो इससे पहले उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। कृपा तो करते हैं पर परीक्षा भी बहुत लेते। इसमें भक्त को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। वह मन को तो संभाल लेता है पर आंसुओं को नहीं रोक पाता। यही आंसू तो भक्त का परम धन है। आंसू ही पवित्र गंगा है। जब इस पवित्र गंगाजल से भक्त का अहंकारी मन धुलकर पवित्र हो जाता है तभी भगवान की कृपा उस पर बरसती है। अहंकार ही प्राणी को दुविधा भरी स्थिति में कर देता है। उसके सोचने की शक्ति समाप्त कर देता है। प्राणी माया से विवश होकर अपने आप को सब कुछ समझ लेता है। कश्यप नंदन ब्रह्मा जी से वर पाकर अपने आप को अमर समझ बैठे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूँ। अहंकार के कारण ही उसने भगवान के भक्त अपने बेटे को नाना प्रकार के कष्ट दिए। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब प्रभु ने अपने भक्त को कष्ट में देखा तो नरसिंह भगवान बनकर आए और प्रहलाद की रक्षा की। राजा बलि ने भगवान श्री वामन देव का यक्षशाला में बहुत सत्कार किया और संकल्प के अनुसार 3 पग पृथ्वी दान की। वामन भगवान ने प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान के रूप में अपने आप को भक्त की सेवा में सौंप दिया। भक्त को सुतल लोक का राज सिंहासन देकर स्वयं वहां के चौकीदार हुए। सच यही है, भगवान तो भाव की भूखे होते हैं। यह नाशवान शरीर समुद्र के समान है और मन उस समुद्र का जल है। जब विवेक रूपी मंथनी से ज्ञान रूपी वासुकी नाग के द्वारा मंथन किया जाता है तब रत्न रूपी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि 14 रत्न प्रकट होते हैं जिनसे मानव जीवन का कल्याण होता है। प्रत्येक प्राणी को विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक और बुद्धि द्वारा ही प्राणी गृहस्थ जीवन सुखी और आनंदमय बना सकता है। ईश्वर आराधना से ही दुखों का मोक्ष संभव है। भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। उनकी कृपा भक्त पर तभी होती है जब वह मन बुद्धि से शरणागत होता है। अगर साधक मन और बुद्धि से समर्पण नहीं करता तो वह भगवान की कृपा नहीं पा सकता। उसके बाद वह दुनिया को दिखाने के लिए चाहे मंदिर में जाकर कितना ही माथा टेके, उसको भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान न ही अकारण किसी पर कृपा करते हैं और न ही अकारण करुणा करते हैं। जब बच्चा संसार में आता है उस समय उसकी जो अवस्था होती है उसे देखकर ही माँ उस पर कृपा करती है। उसी प्रकार जब साधक मन के व्यसनों का त्याग करके भगवान की शरण में जाता है तब उनकी कृपा साधक पर होती है। भगवान ने गीता में कहा भी है, जो मेरी शरण में आते हैं वे भवसागर पार कर लेते हैं, क्योंकि जिस प्रकार किसी अबोध बच्चे की सारी जवाबदारी उसकी माता वहन करती है, उसी प्रकार मन और बुद्धि से जब भक्त भगवान के शरण में जाता है तब उसकी सारी जिम्मेदारी वे खुद उठाते हैं। जिस प्रकार इंद्र की लाख कृपा के बाद भी उल्टे घड़े में एक बूंद भी पानी नहीं जा सकता है, उसी प्रकार मन बुद्धि से भोग करने वालों को भगवान का अनुराग नहीं मिल सकता।